हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कपूर। मैं आज की वीडियो में आपसे एड ग्रुप सेटअप के बारे में बात करूंगा। जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी थी, वो सारी स्ट्रेटजी, सारी टैक्टिक्स को हम इस वीडियो में अप्लाई करेंगे और शुरू से लेकर एंड तक जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल आते हैं। तो हम एड ग्रुप टाइप को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें दो टाइप के ऑप्शन आते हैं हमारे पास। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टैंडर्ड कैंपेन ही यूज करेंगे, क्योंकि डायनेमिक में कंट्रोल गूगल के पास चला जाता है और हम अपने पास सारी चीजें रखना चाहते हैं कि जो भी हमने रिसर्च करेंगे वो सारा डेटा हमारे कंट्रोल में हो, हम इनपुट दे पाए, हमें पता चले क्या चीज काम कर रही है क्या चीज नहीं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जितने भी एड ग्रुप आगे जाके क्रिएट करेंगे, हम स्टैंडर्ड ही क्रिएट करेंगे। उसके बाद आ रहा है एड ग्रुप का नेम। एड ग्रुप का नेम आप अपने प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस के नाम पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कैंपेन एसईओ से रिलेटेड है तो मैं एसईओ का नाम दे सकता हूँ, प्लस हाइफन डाल के मैं यहाँ पे दिसंबर जैसे इन्वर्टेड कोमा और 2022 डाल देता हूँ। ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होता है, क्योंकि अभी आपके ग्रुप बहुत कम होंगे, लेकिन लेकिन जब फर्दर आप अपनी कंपनी को स्केल करेंगे, आपके ग्रुप्स हजारों में हो जाएंगे, लाखों में हो सकते हैं ना। एक कैंपेन के बहुत सारे एड ग्रुप क्रिएट होंगे। फ्यूचर में हम और भी एड ग्रुप क्रिएट करेंगे, ए बी टेस्टिंग करेंगे। तो वहां पे जब हमारे नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं तो हमें एनालिसिस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे ये जो नोमेनक्लेचर है ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था और किस डेट पे ये रन हुआ था, एटलीस्ट किस मंथ में ये रन हुआ था वो जरूर मेंशन कर दें। ये आपके ऊपर है कि आप इसे यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी को दिखेगी नहीं। ये इंटरनल यूज के लिए, डैशबोर्ड के लिए। जब भी आप कोई रिपोर्ट क्रिएट करेंगे क्लाइंट के लिए या इन हाउस के लिए, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आपको देखते ही सारी स्ट्रेटजी याद आ जाएगी कि मैंने ये चीजें उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करी थी इस एड ग्रुप में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप मान लीजिए बैग्स भी डाल सकते हैं, बैग्स दिसंबर 2022। ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। या फिर आप जिस भी कैंपेन को रन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं हेयर ऑयल पे रन कर रहा हूँ तो मैं ये भी डाल सकता हूँ। ठीक है। तो एड ग्रुप के बाद यहाँ पे एक डिफॉल्ट बिड का ऑप्शन आता था, जो कि अब 2022 में दिसंबर में या नवंबर में गूगल ने हटा दिया है यहाँ से। जब हम कैंपेन क्रिएट करते थे, एड ग्रुप में आते थे, तो यहाँ पे डिफॉल्ट बिड का ऑप्शन आता था। मैं आपको समझा जरूर देता हूँ, बट वो डिफॉल्ट बिड आप कैंपेन क्रिएट यहाँ से नहीं कर पाओगे। उसके लिए जब हमारा फर्दर डैशबोर्ड आएगा, जब हम डैशबोर्ड को स्टडी करेंगे, तब वहां पे आपको मैं सिखा दूंगा। बट आपको बता जरूर देता हूँ कि डिफॉल्ट बिड होता क्या है। आप मेरे इस वाले स्ट्रक्चर से तो फैमिलियर होंगे, हमने इस लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो ये बेसिकली मेरा गूगल का अकाउंट है। उस एक पर्टिकुलर अकाउंट में कितने भी कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ, कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3। अब इस एक पर्टिकुलर कैंपेन में कितनी भी एड ग्रुप हो सकती हैं। ये एड ग्रुप 1 है, एड ग्रुप 2 है, ये एड ग्रुप 3 है, ये एड ग्रुप 4 है। ठीक है। अब अगर मैं एड ग्रुप 1 की बात करूं तो इसमें कितने भी कीवर्ड हो सकते हैं, कितनी भी एड हो सकती हैं। ठीक है। तो डिफॉल्ट बिड का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बिडिंग रिवाइज करा देता हूँ। इस पर्टिकुलर अकाउंट में जो भी एड रन होगी या उस पर जब कोई क्लिक आएगा, तो उस क्लिक के मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने कैंपेन लेवल पे जो बिडिंग सेटिंग की है, उसको मान लीजिए मैंने $10 सेट कर दिया। तो अब इस कैंपेन लेवल पे जब सेट कर दिया ना, तो चाहे ग्रुप 1 में से क्लिक आए, चाहे ग्रुप 2 में से आए, चाहे 3 में से आए, चाहे 4 में से आए, मुझे $10 पे पर क्लिक देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कैंपेन लेवल से सेट है। ठीक है। तो कितने भी कीवर्ड आ जाएं, कितने भी एड ग्रुप आ जाएं कहीं पे भी, अगर कैंपेन लेवल पे बिड सेट हैं, वो बिड की मैक्सिमम वैल्यू ₹10 ही होगी। ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं बिडिंग की वैल्यू एड ग्रुप लेवल पे सेट कर दूं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे $10 एड ग्रुप 1 में सेट कर देता हूँ, लेकिन एड ग्रुप 2 में मैं $5 करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे डिफरेंट सेट के कीवर्ड है, इसमें मेरे डिफरेंट सेट के कीवर्ड है। डोंट वरी, अगर आपको कीवर्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, हमारे आने वाले लेक्चर में हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कीवर्ड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इजिली खत्म नहीं होगा। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट है, और कीवर्ड को डिस्कशन करना एक आर्ट है। ठीक है। तो हम डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए अब ये मैं आपको थोड़ा बेटर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो मैंने बिडिंग है वो कैंपेन लेवल पे सेट कीजिए। ठीक है। ये हमारा कैंपेन है, देखिए सीपीसी इसका $10 है, और इस कैंपेन के अंदर एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, तीन ग्रुप है। और मैंने आपको समझाने के लिए दो तीन कीवर्ड देखे हैं। पर्टिकुलर कैंपेन में 30, 40, 20, 25 जितने मर्जी कीवर्ड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एड कैंपेन क्रिएट करें। ठीक है। तो अगर इसका सीपीसी 10 है और मैंने कैंपेन लेवल पे सेट कर दिया ना, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर कोई भी क्लिक आएगा तो उसका मैक्सिमम कॉस्ट ₹10 हो सकता है। इसमें अगर क्लिक आएगा तो भी ₹10 होगा, इसमें अगर क्लिक आएगा तो वो भी ₹10 होगा, क्योंकि हमने बिडिंग जो है वो कैंपेन लेवल पे सेट की है। बट ये एक राइट स्ट्रेटजी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें एक डिफरेंट इंटेंट वाले कीवर्ड हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए इसमें बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड है, इसमें परचेजिंग इंटेंट वाले कीवर्ड है, इसमें कंसल्टेशन इंटेंट वाले कीवर्ड है, या जो भी अलग अलग टाइप के कीवर्ड हमने डाले हैं,
सब कीवर्ड का इंटेंट एक जैसा नहीं होगा, बट हमने प्राइस सबका एक रख दिया है। तो इसमें क्या होगा, कुछ एड ग्रुप जो होंगे वो परफॉर्मिंग में आ जाएंगे, कुछ एड ग्रुप डी परफॉर्मिंग में आ जाएंगे, मतलब वो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो फंक्शनल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक और लेवल पे भी हमारी बिडिंग होती है, ये होती है एड ड्रॉप लेवल पे। आप देखिए कैंपेन लेवल पे मैंने कोई बिडिंग नहीं डाली, ये अन्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बिडिंग जो होती है वो एड लेवल पे होती है। एड लेवल का मतलब है ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसमें जितने भी कीवर्ड हैं मैं $6 देना चाहूंगा। तो बिडिंग मैंने एड ड्रॉप लेवल पे लगा रखी है। इस कीवर्ड पे जब भी क्लिक आएगा $6 लगेंगे, इस पे जब भी आएगा तब भी $6 लगेंगे, क्योंकि बिडिंग एड ग्रुप लेवल पे है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें अगर मैंने इस एड ग्रुप लेवल पे जो बिडिंग लगाई है वो $15 है, इसमें से कोई सा भी कीवर्ड क्लिक होगा तो $15 मैक्सिमम लग सकते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? हमें जो बिडिंग है वो कौन से लेवल पे लगानी चाहिए? वो कैंपेन लेवल पे लगाएं, कीवर्ड लेवल पे लगाएं, या फिर एड ग्रुप लेवल पे लगाएं? ठीक है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन आता है, जो हम डिफॉल्ट बिडिंग सेट करते हैं वो कीवर्ड लेवल पे सेट करते हैं। हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, जब हम डैशबोर्ड पे आएंगे और कीवर्ड के फ्लेम को देखेंगे कि कीवर्ड में कितनी सर्च टर्म में कौन कौन से कीवर्ड ज्यादा कन्वर्जन हमें दे रहे हैं। पे कीवर्ड की जो बिडिंग है वो एनए का रखी है, एड्रो पे भी एनए का रखी है। मैं करूंगा बिडिंग कीवर्ड वाइज। कीवर्ड वाइज मीन्स मान लीजिए एक कीवर्ड है जिसका इंटेंट प्योरली बाइंग है और मुझे सबसे ज्यादा कन्वर्जन दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको अपनी अच्छी बिडिंग दे सकता हूँ, है ना। किसी कीवर्ड की डेंसिटी कम है तो उसको बिडिंग कम दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कीवर्ड 1 है, ये $5 तक की बिडिंग रख रहा है एज पर द कॉम्पिटिशन, एज पर द प्रीवियस रिजल्ट। ठीक है, और जो कीवर्ड 2 है उसको मैंने $6 दिया है, क्योंकि इसकी जो कॉम्पिटिशन है वो थोड़ी ज्यादा है और इसके रिजल्ट भी थोड़े बेटर हैं पहले वाले कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये कैसे एनालिसिस होगी? जब हमारा थोड़े टाइम तक कैंपेन रन हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड मेरे लिए काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम नहीं कर रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एड टू की बात करूं तो इसमें कीवर्ड की वैल्यू अलग आ गई। ये जो कीवर्ड है ये $1 का आ गया, ये दूसरा कीवर्ड है ये $9 का आ गया। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती है कि जो आपकी बिडिंग है वो कीवर्ड लेवल पे हो। तो हम आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कशन करेंगे। बिडिंग का ऑप्शन पहले कैंपेन क्रिएट करते समय, एड ग्रुप क्रिएट करते समय आता था, अब सिर्फ वो कैंपेन लेवल पे आता है। ठीक है, अगर आपको एड ग्रुप लेवल पे करना है या कीवर्ड लेवल पे करना है तो आपको कैंपेन क्रिएट करने के बाद जो डैशबोर्ड दिखता है वहां पे जाके सेट करना होगा। हम आने वाली वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे एड ग्रुप नेम के बाद एक डिफॉल्ट बिड का ऑप्शन आता था। अब 2022 से गूगल ने वो हटा दिया, वो गूगल ने मॉडिफाई कर दिया एज पर द एक्सपीरियंस, जो भी वो एल्गोरिथम में चेंज करता है। अब डिफॉल्ट बिड का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। जब डैशबोर्ड आएगा तो वहां से हम सारी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीवर्ड की। कीवर्ड एक बहुत वास्ट, एक ह्यूज टॉपिक है, इसको सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट आपको मैं छोटा सा एक आइडिया देता हूँ। हम ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा और बता दूं कि कोई भी जब यूजर गूगल में जाके कुछ क्वेरी टाइप करता है तो वो क्वेरी हमारे कीवर्ड से मैच होती है। सेम चीज कभी नहीं हम टाइप करते, क्योंकि यूजर जो है वो अपने इंटेंट से, अपने माइंड के हिसाब से इज एम आर दवा लगा के कुछ भी टाइप कर देता है। बेसिकली उसकी वो क्वेरी होती है, वो क्वेरी हमारे कीवर्ड के इंटेंट के साथ मैच करती है। जैसे ही वो मैच करती है हमारी एड ट्रिगर हो जाती है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। ठीक है, जब एड ट्रिगर होगी तो यूजर को इंप्रेशन आएगा, जैसे ही इंप्रेशन आएगा यूजर उस पर क्लिक करेगा, और जैसे ही क्लिक करेगा हमें सीपीसी के जो भी हमने मीडियम सेट किया है उसके हिसाब से हमारा पेमेंट कट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कीवर्ड। कीवर्ड और क्वेरी अलग अलग होती है। यूजर टाइप करता है तो वो क्वेरी हो गया। हम यहाँ पे एड बुक में क्वेरी नहीं डालते, कीवर्ड डालते हैं। ठीक है, सिमिलर इंटेंट होता है दोनों का। तो कीवर्ड को फिगर आउट करने के बहुत सारे वे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे इजीएस्ट वे है, मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है। अपने डोमेन का नाम लिखिए, उस डोमेन के नाम को गूगल क्या करेगा, पूरा एनालिसिस करके स्कैन कर देगा और जो भी पर्टिकुलर रिलेटेड कीवर्ड है वो डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, हमने इस वीडियो में रॉकसेट खादी की बात की थी, मैं इस वेबसाइट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये वाली साइट पे एंटर यूआरएल टू स्कैन फॉर कीवर्ड में, जैसे ही मैंने स्कैन किया और यहाँ पे गेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक किया, आप देखिए गूगल इसको एनालिसिस कर रहा है, स्कैन कर रहा है, और यहाँ पे बंच ऑफ कीवर्ड आ गए मेरे। ठीक है, एग्जांपल मैं देखूं तो हेयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, खादी शैम्पू, हर्बल हेयर ऑयल करके जितने कीवर्ड वो स्कैन कर पाया वो सारे ले आया। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड मेरे इंटेंट में काम किए हैं जिस कैंपेन को मैं रन कर रहा हूँ, कुछ कीवर्ड काम के नहीं है। ठीक है, ये तो आपको फिल्टरिंग करनी होगी, मैं इसका डीप में नहीं जा रहा, बट यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया कीवर्ड का। तो यहाँ पे बंच ऑफ कीवर्ड आ गए हैं। गूगल में कुछ कीवर्ड के टाइप्स भी होते हैं, जैसे आपका ब्रॉड मैच हो गया, फ्रेज मैच हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया। एग्जैक्ट मैच हम एक एक करके सबको आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कुछ और भी टाइप्स के कीवर्ड होते हैं, जैसे आपका नेगेटिव कीवर्ड हो गया, पॉजिटिव कीवर्ड हो गया, बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड हो गए। तो एक एक करके हम उनको डिस्कशन करेंगे, बट अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ह्यूज टॉपिक है। गूगल में प्लूरल और सिंगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एड शो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लीजिए मैं सारे हटा के
मान लीजिए मैंने सिर्फ बैग्स डाला है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैग डाल दूँ, तो दोनों में मेरी एड शो हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द कीवर्ड। चाहे कीवर्ड मैंने ब्रॉड मैच लिया हो, चाहे कीवर्ड मैंने फ्रेज मैच लिया हो, चाहे मैंने एग्जैक्ट मैच भी लिया। पहले क्या होता था 2-3 साल पहले कि अगर मेरा कीवर्ड अगर एग्जैक्टली है तो ही मेरी एड ट्रिगर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट मैं आपसे बहुत बार वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि गूगल को भी बिजनेस चाहिए, गूगल को अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करना है, तो गूगल पैसे के लिए थोड़ा सा ज्यादा होके वो आपकी एड को क्लोज वेरिएंट पे दिखा देता है। क्लोज वेरिएंट का मतलब है कि वो सिनोनिम्स पे या फिर रूलर सिंगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चाहे यूजर बैग वाला कीवर्ड टाइप करे या बैग्स टाइप करे, आपकी एड शो हो जाएगी। हेयर ऑयल टाइप करे या हेयर ऑयल्स टाइप करे, आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी। कीवर्ड को सोफिस्टिकेटेड मैनर से अरेंज करना, एड ग्रुप में क्रिएट करना, ये एक आर्ट होती है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप स्केल कर पाएंगे ऐसे बिजनेस को। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे मैनुअली कोई यूआरएल डाल के भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप डोमेन का नाम डालें, आप कोई यूआरएल भी डाल सकते हैं, जो भी आपका कलेक्शन पेज है या मान लीजिए कोई आपका लैंडिंग पेज है, आप उसको भी डाल के स्कैन कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका होता है किसी भी लैंडिंग पेज के कीवर्ड को स्कैन करके नहीं लेना। ठीक है, पहले यहाँ पे फोरकास्टिंग का भी ऑप्शन आता था। ठीक है, यहाँ पे दिखता था इस पर्टिकुलर कीवर्ड की कितनी सर्च वॉल्यूम है, कितनी डिफिकल्टी है, क्या इसका सर्च इंटेंट है। बट अब वही सारी चीज आप टूल्स वाले सेटिंग में सेक्शन में जाके यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में चेक कर सकते हो। आपको फोरकास्टिंग कीवर्ड की दिख जाएगी, मतलब उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी डिफिकल्टी कितनी है, वो किस कंट्री में ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग अप बढ़ी है या घटी है, ऑर्गेनिक में कैसे परफॉर्म कर रहा है या पेड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो सब आप यहाँ से स्टैट आपको मिल जाएंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर इसी को बोलते हैं, कीवर्ड रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, दूसरा मेथड है कीवर्ड रिसर्च करने का। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेयर ऑयल टाइप करता हूँ, उसके बाद जैसे ही मैंने एंटर दबाया और मैंने यहाँ पे मान लीजिए हेयर ऑयल्स भी टाइप कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लोज वेरिएंट पे अपनी ऐड आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप टाइप करें या ना करें, सिनोनिम्स पे आपकी ऐड शो हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गूगल को मैं गेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे बंच ऑफ कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे जो गूगल को दिखते हैं। बट वंस अगेन यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग नहीं दिखेगी। फोरकास्टिंग आपको यहीं टूल्स वाले टूल्स एंड सेटिंग में जाके कीवर्ड प्लानर पे दिखेगी। ठीक है, वहां पे भी आप यही सब चीजें टाइप करेंगे, इस तरह की कीवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके अपनी स्ट्रेटजी बना के यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट मैं अभी यहाँ पे कीवर्ड वाले में नहीं हूँ, मैं एड ग्रुप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। तो जब मैं कीवर्ड पे आऊंगा तो कीवर्ड की आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैंने देखिए यहाँ पे टाइप किया था हेयर ऑयल्स, तो यहाँ पे आया हेयर ऑयल, हेयर ऑयल्स, बियर्ड ऑयल, अल्फा ऑयल, वैदिक ऑयल, सो ऑन चलते रहेंगे। तो आपको पता चल गया कि 2-3 तरीके से हम कीवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक मेरे पास वेबसाइट है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इससे भी करके आ सकते हो। ये बेसिक लेवल पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं कीवर्ड के इतना डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि ये ह्यूज टॉपिक है। जब हम इस वीडियो पे आएंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट एक आपको मैं छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है हेयर ऑयल। ठीक है, तो हेयर ऑयल प्रोडक्ट को आप यहाँ रखिए, मैं थोड़े से परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूँ आपके। ठीक है, अपने इंटेंट डालता हूँ, जैसे मान लीजिए हेल्दी हेयर ऑयल, हेयर ऑयल फॉर मैन, फॉर वुमेन, फॉर गर्ल, फॉर ग्रोथ, फॉर बेबी। मैंने यहाँ पे 2-3 इंटेंट के कीवर्ड डाले। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ बाय डिस्काउंट। बाय मैंने इसलिए डाला क्योंकि ऑनलाइन में सबसे ज्यादा यही डालेंगे, हेयर ऑयल बाय। ठीक है, सेल्स, ऑनलाइन, शॉप, और भी आप डाल सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन आ गए। अब देखिए मेरे को 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिले, और जैसे ही मैं मर्ज पे क्लिक करता हूँ, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे 36 कीवर्ड मिल गए। ठीक है, इंटेंट इसलिए इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, बाय हेल्दी हेयर ऑयल, बाय फॉर मैन हेयर ऑयल। ठीक है, जो बनते हैं जो पॉसिबल है वो ही दिखाए हैं। लास्ट में अपना प्रोडक्ट इसलिए डाला क्योंकि क्रोनोलॉजी इसकी बिल्कुल सही बैठेगी, है ना, सेल्स के इंटेंट से भी और कीवर्ड के इंटेंट से भी बिल्कुल ठीक बैठा। आप इसके साथ थोड़ा प्ले कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मेरे सारे कीवर्ड यहाँ पे आ गए और मैं अपना कैंपेन को आराम से क्रिएट करके सेव कंटिन्यू करके क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी तक जो भी मैंने आपको कीवर्ड का बताया ये सिर्फ बेसिक था, हम डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं सारा समराइज कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैंने आपको एड ग्रुप स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, हमने उसकी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी। स्टैंडर्ड कैंपेन मोस्ट ऑफ यूज करेंगे ताकि सारी चीजें हमारे हाथ में हो, हम गूगल के हाथ में कंट्रोल नहीं देना चाहते। एड ग्रुप का नाम वो रखिए जो आपको कैंपेन का नाम भी समझ में आ जाए जिसके लिए आपने कैंपेन रन किया है, और यहाँ पे डेट भी मॉडिफाई कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए फ्यूचर में कि कैंपेन दिखने में कैसी डेट आएगी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल डालेंगे या किसी लैंडिंग पेज का भी आप यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे, किसी कॉम्पिटिटर का भी यूआरएल डाल देंगे, तो सारे कीवर्ड स्कैन होके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई बेसिकली एजेंसी है, आपका क्लाइंट है, तो ये बहुत यूजफुल टेक्निक है, क्योंकि बहुत जल्दी क्विकली हमें कीवर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, कई बार होता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, हमें ऐड रन करनी होती है इमीडिएटली, स्पेशली एजेंसी में तो ऐसा बहुत होता है, या क्लाइंट हो तो भी आपका हो जाएगा, तो आपके इमीडिएटली कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे और आप उसमें रन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वही कीवर्ड लिए हैं जो वेबसाइट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंटेंट उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद अगर आपके पास कुछ कीवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को टाइप कीजिए, यहाँ पे गूगल सजेशन देता रहेगा, आप देखिए कौन कौन से रिलेवेंट है, उनको कैंपेन में ऐड कर लीजिए। फोरकास्टिंग चाहिए तो टूल्स एंड सेटिंग में आके यहाँ पे कीवर्ड प्लानर लिखा है, इस पर क्लिक करके कर लीजिएगा, आपको फोरकास्टिंग भी मिल जाएगी। मतलब बेसिकली इनकी सर्च वॉल्यूम कितने हैं, डिफिकल्टी कितनी है, पहले गूगल यहीं पे दिखा देता था। इन जनरल फोरकास्टिंग होती थी, वो एक्चुअली नहीं होती थी। एक्चुअली तो तभी पता चलती है जब हम कैंपेन को लॉन्च करते हैं, क्योंकि वो टोटली डिफर करती थी, बट एक एक ओवरव्यू जरूर मिल जाता था हाई लेवल पे कि इस तरीके का कुछ रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब गूगल ने वो हटा दिया है। कीवर्ड को मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना एक एड ग्रुप में, ये अपनी एक आर्ट है। हर बंदा अलग तरीके से करता है, कुछ बंदे एक्सेल में अच्छे से करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ही इसमें आगे कर लेते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोफिशिएंसी किस में आ रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।